नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जुहार है। तो दोस्तों, हम लोग जब कभी कभी कीबोर्ड पर हम लोग गाना अपने से ढूंढने का प्रयास करते हैं, अपने से कोई धुन हम लोग बजाने का प्रयास करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई गाना इतना जटिल होता है जिसका शुरुआती कड़ी निकालना काफी मुश्किल लगने लगता है। और कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, कोई कोई गाना इतना जटिल होता है, उसका धुन को जो है, शुरुआती धुन को जो है मैं भी पकड़ नहीं पाता हूं। तो कभी कभी आप लोग के साथ में भी ऐसा होता होगा कि आप काफी मेहनत करते होंगे, बार बार निकालने का प्रयास करते होंगे, लेकिन गाना का जो शुरुआती धुन है, जो शुरुआती लाइन है, वो प्ले ही नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता होगा। तो दोस्तों, ऐसी यदि परिस्थिति आपके पास में आएगा तो आपको क्या करना है, गाना का जो फर्स्ट कड़ी है उसको आप छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद गाना का सेकेंड कड़ी और थर्ड कड़ी या फोर कड़ी, मतलब फर्स्ट कड़ी को छोड़ के सेकेंड, थर्ड, फोर, ये सबको आप प्ले करने लगिएगा, उनको आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। और जब वो कड़ी सबको मिल जाएगा अच्छे से, उसमें एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसी कड़ी से जोड़ के फर्स्ट कड़ी को भी आप प्ले करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे में दोस्तों आप सफलतापूर्वक गाना को आसानी से ढूंढ पाएंगे। मेरे साथ में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई गाना इतना जटिल होता है जिसका फर्स्ट कड़ी को बार बार ढूंढने के बावजूद भी कभी कभी हम भी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड कड़ी, फर्स्ट कड़ी को छोड़ देते हैं कुछ मिनट के लिए, उसके बाद सेकेंड कड़ी, थर्ड कड़ी, फोर्थ कड़ी, वो सबका हम मेहनत करते हैं, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। और वो जब निकल जाता है, उसके बाद आखिरी में जो है वही लाइन से हम वही सबके अनुभव से, उसी से जोड़ करके हम फर्स्ट कड़ी को देखते हैं। तो क्या पता चलता है कि फर्स्ट कड़ी में भी हम जो धुन खोज रहे थे वो धुन हमको मिल जाता है। तो ये जो ट्रिक है, इसमें भी आपको काफी हेल्प मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मैं कई प्रकार के ऐसा गाना था जिसको मैं फर्स्ट कड़ी को शुरुआत में नहीं सीख पा रहा था, बहुत समय लग रहा था, तो मैंने फर्स्ट कड़ी को छोड़ करके सेकेंड कड़ी, थर्ड कड़ी को मैं प्ले करता था। और सेकेंड कड़ी, थर्ड कड़ी को जब मैं अनुभव अच्छे से प्ले कर लेता था, उसके बाद उसी से जोड़ के मैं फर्स्ट कड़ी को देखता था, तो पता चलता था फर्स्ट कड़ी का धुन भी हमको मिल जाता था। तो आप भी ऐसा करके देख लीजिएगा, यदि कोई कोई गाना जटिल, बहुत ज्यादा जटिल लगेगा तो जैसे एक गाना नागपुरी का था, मुझे याद है अभी भी, नागपुरी में गाना था, हे रे मुर सिलम जोड़ी, हे रे मुर सिलम जोड़ी, काजे तो कर दिले दिलोनी ला गेला, किताब खोलो ना तोरे फोटो दिसेला, पेन धरो ना तोरे नाम लिखेला, दिलोनी ला गेला। तो ये एक गाना था नागपुरी का, और एक जमाने में बहुत ज्यादा सुपरहिट था और मेरा ये फेवरेट गाना था। तो मैं बार बार निकालने का प्रयास करता था कि हे रे मुर सिलम जोड़ी, हे रे मुर सिलम जोड़ी, काजे तो कर दिले दिलोनी ला गेला। बार बार प्रैक्टिस करने के बावजूद मैं नहीं निकाल पा रहा था इस धुन को। तो मैंने क्या किया था, इस धुन को कुछ मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया कि किताब खोलो ना तोरे फोटो दिसेला, पेन धरो ना तोरे नाम लिखेला, उसको मैंने प्ले करने के लिए सीखने लगा। उसके बाद जब सेकेंड, थर्ड को मैंने अच्छा से पकड़ लिया, जब उसमें मेरा पूरी तरह से फिंगर बैठ गया, और उसी से जोड़ के जब फर्स्ट कड़ी को मैंने ढूंढने लगा, तो पता चला कि फर्स्ट कड़ी भी मुझे कुछ मिनट के बाद, कुछ देर के बाद मुझे मिल गया। तो हो सकता है दोस्तों ये आप लोग के साथ भी ऐसा होगा। तो मेरा काम है हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर प्रकार का अनुभव को आप सभी के बीच में साझा करना। तो देखिए, मैं उस धुन को कैसे प्ले किया था आज भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो गाना था हे रे मोर सिलम जोड़ी, देखिए उसको मैंने इस तरह से प्ले किया था। तो दोस्तों, अभी जो है इस धुन को जो है हम आसानी से प्ले कर पाए, लेकिन शुरुआत में क्या हो रहा था, ये धुन को मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा था, कैसे प्ले होगा समझ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, इस वाले धुन को छोड़ करके उसके बाद मैं ये निकाल रहा था, किताब खोलो ना तोरे फोटो दिसेला। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट वाला कड़ी को छोड़ दिया था कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए। उसके बाद मैंने इस धुन को, अभी जो मैंने प्ले किया,
इस धुन को मैंने बार बार ढूंढने का प्रयास कर रहा था, फिर ये धुन मुझे मिल गया। उसके बाद फिर आखिरी में जब बढ़िया तरीका से हम उसको ढूंढने लगे तो वो भी इसी के साथ में मैच करने लगा, तो मुझे समझ में आ गया कि परफेक्ट जो धुन है वो यही है। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब कभी कीबोर्ड पर आप कोई गाना ढूंढते हैं और कोई गाना यदि आपको बहुत ज़्यादा ही जटिल लगेगा, उसका फर्स्ट कड़ी जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी यदि आपको नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कड़ी को कुछ मिनट कुछ देर के लिए आपको छोड़ देना है और सेकेंड कड़ी और थर्ड कड़ी का आपको ढूंढने का प्रयास करना है। जब सेकेंड कड़ी थर्ड कड़ी जब परफेक्ट हो जाएगा, उससे फिंगर पूरी तरह से बैठ जाएगा, तब उसी से रिलेटेड यानी कि उसी से जोड़ करके आपको फर्स्ट कड़ी का जो है आपको ढूंढने का प्रयास करना है। जब ऐसा करेंगे दोस्तों तो आप भी फर्स्ट कड़ी को भी ढूंढने में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी गाना ऐसा है जो कि मैं उसको ऐसा ही करता था, जो गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा जटिल लगता था उसका फर्स्ट कड़ी को मैं छोड़ देता था और सेकंड थर्ड को मैं प्ले करता था। उसके बाद जब उसमें फिंगर बैठ जाता था, उसके बाद फिर फर्स्ट कड़ी का गाना हम ढूंढते थे। तो आशा करते हैं कि दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ज़रूर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थोड़ा सा 2 दिन से हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए आप लोग का जो है पसंदीदा धुन जो है हम प्ले नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। और आज के लिए यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक। शो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।